एक तरफ तो मणिपुर में सरकार को बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में राज्यपाल ने बिना मुख्यमंत्री की सिफारिश के एक मंत्री को ही बर्खास्त कर दिया और फिर अपने किए को वापस भी ले लिया। देश में हालात तो ये हैं कि किसी भी दिन किसी भी राज्य के राज्यपाल कहीं ये ना कह दें कि शपथ तो मैंने दिलवाई थी, लिहाजा मेरी शपथ मुझे वापस करो और ये शपथ मैं लेता हूं, और खुद मुख्यमंत्री पद की शपथ ना ले लें और आज से मैं ही राज्यपाल और मैं ही मुख्यमंत्री हूं और मेरी शपथ ही शासन है, कहीं ऐसा राज्यपाल कहने ना लगे। मामला सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है, ये दिल्ली में भी हो सकता है, ये पंजाब में भी हो सकता है, ये छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी हो सकता है। यानी जहां जहां भी गैर भाजपा सरकारें हैं वहां पर कुछ भी हो सकता है और राज्यपाल कुछ भी कर सकते हैं, बस गैर भाजपा सरकार की कुर्सी को हिलाना मकसद है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली। कैबिनेट से किसी को बर्खास्त करने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है। भारतीय संविधान में धारा 164 कहती है कि संघ के मंत्री मुख्यमंत्री की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें हटाने का अधिकार भी मुख्यमंत्री को ही है। जिस तरह से राज्यपाल मालिक बनकर काम कर रहे हैं वो सियासत से ज्यादा कुछ नहीं है, जो कि संविधान के खिलाफ है। जहां जहां गैर भारतीय जनता पार्टी सरकारें हैं वहां वहां संविधान की जरूरत ही किसी को महसूस नहीं होती है, क्योंकि मकसद तो चुनी हुई सरकार को सत्ता से हटाना है। चुनाव से ना सही, राज्यपाल के जरिए ही सही। भारत राज्यों का संघ है, राज्य मिलकर भारत बनाते हैं, पर आंतरिक मामलों में उनकी स्वायत्तता है। तमिलनाडु के राज्यपाल रवि ने मंत्री बालाजी को बर्खास्त कर मुख्यमंत्री के अधिकार को हड़पने की कोशिश की है। इससे राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी। वहीं राज्यपाल के जरिए तमिलनाडु के मंत्री बालाजी को बर्खास्त करने पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास अधिकार नहीं है, हम कानूनी तौर पर इसका सामना करेंगे। चेन्नई में डीएमके के कार्यकर्ताओं ने कई केंद्रीय मंत्रियों के पोस्टर लगाए हैं जिन पर मुकदमे दर्ज हैं। डीएमके समर्थकों ने पोस्टर में तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि पर भी सवाल उठाए हैं और उनसे सवाल किया है कि क्या वो केंद्र सरकार के इन मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने के लिए भी पत्र लिखेंगे। जब डीएमके की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई तो राजभवन ने कदम पीछे हटा लिए। बालाजी के तमिलनाडु मंत्रिमंडल में बने रहने से लगभग एक महीने पहले भी राज्यपाल नाराज नजर आ रहे थे। राज्यपाल ने 31 मई को स्टालिन को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि वो मंत्री को हटा दें। इस पर स्टालिन ने एक लंबा चौड़ा जवाब दिया था और कहा था कि राज्यपाल के पास ऐसे मामलों में दखल अंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। मामला तमिलनाडु का है और तमिलनाडु में वो सरकार है जो केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ है। विपक्षी एकता को मजबूत करने वाली सरकारें हैं। ऐसे में जैसे जैसे विपक्ष की बैठकें तेज हो रही हैं वैसे वैसे ही उन राज्य सरकारों पर भी हमले तेज हो रहे हैं। अब इसका सियासत से और 2024 के चुनाव से क्या लेना देना है, ये तो तमाम विश्लेषक इस पर विश्लेषण करके ही तय कर पाएंगे।